नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक से लेसन नंबर 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसेज का अर्थ होता है राख, जो कि एक पेड़ को ब्लूम यानी खिला देते हैं। तो देखो पोएम क्या है। पोएम है दिस इज ए स्टोरी अबाउट, यह एक कहानी है अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। एक बहुत ही ईमानदार और जो कठिन परिश्रम करने वाला ओल्ड कपल है, उनका एक है एंड देयर पेट डॉग, उनका एक पालतू से कुत्ते की एक कहानी है। द नेबर्स आर ट्रेबलसम, और जो उनके जो पड़ोसी है ना वो ट्रेबलसम का अर्थ होता है लालची है। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और वो जो कुत्ता है उनका वो एक बहुत ही बुरी मौत मरता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सेलेस, और जो उसकी आत्मा होती है कुत्ते की वो उनको धन एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, अपने मालिक को धन और सपोर्ट इन अनएक्सपेक्टेड वे, अलग अलग मतलब अलग अलग रास्तों से उनको धन और वगैरह दौलत है देती है। तो देखो पोइम पढ़ते हैं। द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम इन द गुड ओल्ड डेज, गुड यानी अच्छे से, ओल्ड यानी पुराने दिनों की बात है। ऑफ डाइम्योज, डाइम्योज एक राजा है। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का जापान का एक राजा है जो बहुत ही वेल्दी, अमीर एक भू संपत्ति वाला आदमी है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, उनका एक कपल होता है जो वहाँ पे गांव में एक कपल रहता है जो उनका एक पेट डॉग होता है, केवल एक कुत्ता होता है। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा वगैरह नहीं होता है। दे लव्ड इट एज दो इट वाज ए बरे बेबी, और उनको ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कि वो उसका एक है बेबी हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप, अब उस ओल्ड डेम ने, जो ओल्ड जो थे लोग बूढ़े बूढ़े, उन्होंने उसके लिए एक ब्लू कलर का क्रेप घर वगैरह भी बना रखा था। साथ ही एंड मील टाइम मुको, मील टाइम मुको का अर्थ होता है कि उन्होंने उनका एक नाम रखा था, फॉर दैट वाज इट्स नेम, उसका क्या नाम था, मील टाइम मुको। वुड सिट ऑन इट ए स्नग ऑफ एनी कैट, और वो कोई बिल्ली की तरह एकदम से स्नग की तरह वो बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेल्ड द पेट विथ टिबिट्स ऑफ फिश, यानी जो काइंड पीपल थे, दयालु आदमी थे, वो उससे टिबिट्स ऑफ फिश यानी मछली के टुकड़े वो खिलाते थे उसको। फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक यानी अपनी खुद की जो चम्मच होती थी उससे खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो जो बॉइल्ड राइस वगैरह चावल वगैरह जो खुद खाते थे वो भी उसको स्वयं खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विथ ए सोल, यानी अपनी आत्मा के समान उससे इतना अच्छा प्रेम करते थे। अब देखो क्या हुआ। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वो जो बूढ़ा किसान थे वो एक राइस के फार्मर थे। वेंट डेली विथ हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, यानी वो अपने रोजाना अपने गेती और पावड़े को लेकर रोजाना मैदान में जाते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा, और टेंटो समा यानी एज द सन इज कोल्ड, सूर्य को कहा जाता है, यानी पूरे दिन वो काम करते थे जब तक कि वो सूर्य अस्त न हो जाए। एंड हेड गॉन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे छिप न जाए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन वो कुत्ता है ना उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे जाता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, यानी जो रास्ते में कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ आती थी, पेड़ पौधा था, किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए वो उनके पीछे पीछे, उनके फुट स्टेप के पीछे पीछे वो चलता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, वैसे वो बूढ़े बूढ़ी थे वो पेशेंट थे, मतलब दयालु काइंड थे, अच्छे थे। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, अपने जीवन में भी बहुत अच्छे थे। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए शॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड ऑन द बर्ड्स, और वो हमेशा पक्षियों को भी अच्छा सा खाना खिलाते रहते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ। द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उनके पीछे दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने जो पाँव थे पंजे उनके लेग से ने उनके पैरों के बीच में डाला और उनके बीच में लौटने लगा। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और ऐसा दिखाने लगा कि कोई जगह को दिखा रहा हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, पहले तो उस बूढ़े बूढ़ी ने सोचा कि हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, कि केवल उनका जो कुत्ता है वो खेल रहा है और उन्होंने माइंड नहीं किया, उसका ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन अब वो उनके पीछे इधर से उधर वो कुत्ता घूमने लगा, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, फिर वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने उस डॉग को फॉलो किया, पीछा गया फ्यू यार्ड्स, कुछ जगह दूर, टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्ट्रेचिंग,
अब वो जहाँ पे वो जानवर था, कुत्ता था, वो स्क्रैच कर रहा था, खोद रहा था अपने पंजों से, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए ब्यूरिड बोन और ए बिट ऑफ फिश। उन्होंने सोचा क्या पता यहाँ पे कोई न कोई हड्डी का टुकड़ा होगा, जिससे वो मछली का टुकड़ा होगा, जिससे वो कुत्ता खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, उन्होंने अपनी गेती फावड़ा लिया, इट इन द अर्थ एंड व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो भी एक सोने का सिक्का चमका और उनके सामने दिखाई दिया। 10 इन एन आवर, 1 घंटे बाद, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वो बूढ़े बूढ़ी थे, वो दोनों अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, अब वो अच्छी आत्मा थी, उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए एक फिस्ट दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको भी कुछ वगैरह दन दिया। एज फॉर द डॉग, अब कुत्ते की बात करें, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद द काइंडनेस, और अपने कुत्ते को भी अच्छे से प्रेम से वो रखने लगे। नाउ अब क्या हुआ आगे, इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन, एक लालची बूढ़ा रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी औरत रहती थी। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना कि वो सेंसिटिव थे, ना ही वो काइंड थे। Who had always kicked and scolded all dogs, वो हमेशा दूसरे कुत्तों को किक लात मारते थे, स्कोल्ड करते थे। Whenever any passed their house, जब भी उनके घर से कोई भी कुत्ता वगैरह गुजरता था तो उनको लात वगैरह मारने का कार्य करते थे। Hearing of their neighbors good luck, जैसे उन्होंने अपने पड़ोसी के बारे में गुड लक के बारे में सुना, they coaxed the dog into their garden, तो उन्होंने क्या किया, उस डॉग को कॉक्सेड यानी अपनी तरफ खींचा, उसको अपनी तरफ नोटिस करवाया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, उसको मछली के टुकड़े दिए। एंड अदर डेंटिज, और अन्य चीज़ें दी, ठीक है ना, टेस्टी फूड दिया, डेंटिज का तो होता है टेस्टी फूड। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उन्होंने सोचा कि हम भी खजाना खोजेंगे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन वो डॉग था, उन बुरे लोगों से डर रहा था। वुड नेदर ईट और नॉर मूव, ना तो उन्होंने कुछ खाया और नहीं वो वहाँ से गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, फिर उन्होंने उसको ड्रैग किया, घसीटा। टेकिंग ए स्पेड, अपना फावड़ा लिया, एंड हो विथ देम, अपने साथ गेती और फावड़ा लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, अब डॉग को एक पाइन के पेड़ के पास लेके गया। देन ही बिगेन टू पा स्क्रैच द ग्राउंड एज ही इज ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और उन्होंने देखा कि वो कुत्ता वहाँ पे स्क्रैच कर रहा था। क्विक वाई पत्नी जल्दी आओ, हैंड मी द स्पेड, मुझे पावड़ा दो, एंड गेती दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो बूढ़ा लालची किसान था उसने ऐसा कहा। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी के साथ में नाचने लगा। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो, जो बूढ़े बूढ़ी लालची किसान लोग थे, विथ ए स्पेड द ओल्ड क्रोन, एक पावड़े से और एक क्रोन से, विथ ए हो गेती से, बिगेन टू डिग, खोदने लगे। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई बिल्ली मिली। द स्मेल ऑफ विच मेड हिम द ड्रॉप देयर टूल्स एंड द शट देयर नोज, इसी कारण उन्होंने अपने टूल्स को गिरा दिए और अपने नाक को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, अब डॉग के बारे में चिंतित होते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उन्होंने इतना मारा, उससे इतना मारा कि वो मर जाए। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ द हेड विथ द शार्प हो, और अपने जो फावड़ा था उससे उस कुत्ते का बहुत बुरे तरीके से गर्दन ही अलग कर दी। देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर द कारकेस, और उन्होंने अपने आसपास ही उसे जमीन पर उसे फेंक दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट, जब उसके वास्तविक मालिक ने इसकी कहानी सुनी, उसके मृत्यु की, तो माउरिंग, वो रोने लगे उसके लिए। एंड इफ ही हैड बीन हिज ओवन चाइल्ड, वो अपने बच्चे की तरह रोने लगे। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उस पाइन के ट्री के पास में गए रात को। ही सेट अप सम बेम्बू ट्यूब्स ऑन द ग्राउंड, फिर उन्होंने क्या किया, उसके चारों तरफ कुछ बेम्बू के ट्यूब्स लगाए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, और टॉम्स के ऊपर, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जहाँ उसने फ्रेश फ्लावर्स रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने वहाँ पे एक पानी का कप रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, खाने के ट्रे रखी। ऑन ग्रेव, उसकी जो ग्रेव समाधि थी। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इन ऑफ इनकेंस, और उन्होंने ऐसा किया, स्टिक से लकड़ियाँ वगैरह रखी उसके समाधि पर। ही माउंट ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और उनके जो कुत्ते थे उसकी तरफ से रोने लगे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से पुकारने लगे। ए जीपी वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित था।
दैट नाइट, उस रात क्या हुआ देखो बच्चों, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर टू हिम, उसके जो कुत्ते की आत्मा एकदम से उसके ड्रीम में सपने में आई, एंड सेड कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरी समाधि के ऊपर जो पाइन का पेड़ है ना उसको काटना, एंड मेक फ्रॉम ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और आपके जो चावल बनाने का जो है ना उसके लिए एक बड़ा सा बर्तन मोर्टार बनाना, एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और जो आप बीन यानी दालों वगैरह बनाते हो उसके लिए एक बड़ा सा चम्मच वगैरह बनाना। अब देखो आगे देखो, ये समाधि है, ये कुत्ते की समाधि है, इसके ऊपर जो पाइन का ट्री है उसको काटने के लिए बोला था, और ये जो व्यक्ति है उनके सपने में ये आया। अब देखो आगे, सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, फिर उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काटा, एंड कट आउट ए मिडल ऑफ द ट्रंक, उसके बीच की शाखा से काटा, जो बीच का तना होता है ना बड़ा वाला उसको काटा है सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा काटा, विद ग्रेट लेबर, बड़े परिश्रम के साथ, पार्टली बाय फायर, आग के साथ, पार्टली बाय छिजल, छीनी के साथ, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस, एज बीज एक स्मॉल होल, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उसमें छेद करके एक बाउल बनाया, ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, फिर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा हैमर का वुड का एक चम्मच बनाया, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि चम्मच राइस को हिलाया जा सके, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का दिन नज़दीक आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, फिर उन्होंने सोचा कि वो चावल वगैरह बनाया जाए, उसकी पेस्ट्री बनाई जाए, व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब उसका राइस पूरा बॉइल्ड हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, दादी ने उसको अंदर मोर्टार में रखा, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डफ, और उनको हिलाने लगे, एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, जब तक वो पकने जाए तब तक उसको हिलाते रहे, सडनली अचानक द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी वो हीप कॉइन्स जो भी चावल थे वो सारे सोने के सिक्कों में, सोने में बदल गए। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक ए हैंड मिल, जब उन्होंने हैंड मिल वो चक्की थी उससे फिलिंग विद बीन्स, जब वो बीन्स से नहीं जो दाने वगैरह होते हैं, मूंग वगैरह जब दाने होते हैं, फलियाँ होती हैं, उनको ग्राइंड करने लगी, पीसने लगी, तो द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो बरसात की तरह सोना गिरने लगा। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन द विंडो, अब वो लालची जो लोग थे ना ने पड़ोसी, वो खिड़की से देख रहे थे, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो दाने वगैरह बीइंग पीसे जा रहे थे ना, तो उस देख रही थी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड एग, वो जो बूढ़े लोग थे वो गुडी मी कहते हुए चिल्लाए, और वो वहाँ से एज सीसा इज ड्रिपिंग सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, देख रहे थे कि जो प्रत्येक दाना था वो सोने में बदल रहा था। अंटिल ए फ्यू मिनट्स ए टब अंडर द मील वाज फुल ऑफ शाइनिंग मैस ऑफ गोल्ड, और कुछ ही समय में जो बड़ा सा बर्तन था वो क्या हो गया था, सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब वो बूढ़े बूढ़ी एक बार वापस क्या हो गए, अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार ऑन मैजिक मिल, तो लालची किसान ने क्या किया, वो चक्की और जो खाने बनाने के राइस के जो था बड़ा सा मोर्टार वो दोनों उधार लेकर गए। दे फील्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, उन्होंने क्या किया, एक को राइस से भरा और अदर विथ बीन्स, और दूसरे को दानों से भरा। एंड द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, जैसे ही वो उसको चक्की को हिलाने लगे, पाउंड करने लगे, हिलाने लगे, द वुमेन ग्राइंड, वुमेन उस चक्की को हिलाने लगी, घुमाने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फुल मास ऑफ वॉन्स, वॉन्स इन वो कीड़ों में बदल गया, सारा चीज है ना सड़े हुए खराब हो गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, वो बहुत गुस्सा हुए। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेज, उन्होंने उस मील को टुकड़ों में तोड़ दिया। टू यूज एज फायरवुड, और उसे आग में जला दिया। अब देखो आगे क्या आ रहा है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, कुछ समय बाद, ज्यादा न देखे, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस बूढ़े बूढ़ी जो अच्छे बूढ़े बूढ़ी थे उनको वापस सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, जो कुत्ते की आत्मा थी उन्होंने उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कैसे उन्होंने उससे जो थे ना मिल जो पाइन ट्री से बनाया था उसको विक्ड पीपल ने कैसे उनको तोड़ दिया। टेक द एसेज ऑफ द मिल, फिर उन्होंने कहा जिस पाइन ट्री से उन्होंने जो बनाए थे ना बर्तन उनकी क्या करना, राख लेके आना। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, और अपने पेड़ों पे छिड़काव करना। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो ऐसे ही अगर छिड़काव करोगे तो वो उनकी जो ब्लूम है वो अच्छे से खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, उस कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक
ठीक है ना। अवेक एंड वेंट एट वंस हिज विक्ड नेबर, अब वो ओल्ड मैन क्या हुए, उसकी तरफ गए, उस पड़ोसी के घर पे गए। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो फायर आग जल रही थी उसके पास में बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग द स्पिनिंग, अब वो फ्लोर पर वो जो आग थी वो जल रही थी, जो भी जल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स से गर्म कर रहे थे। फीट विद द ब्लेज ऑफ सम बीट्स ऑफ मिल, और उस मिल से जो मोटार बर्तन था उससे वो क्या करते, आग में उसको पाँव को सेक रहे थे। While behind them lay a pile of broken pieces, कुछ टुकड़े उन्होंने लिए। The old man humbly asked for the ashes, फिर उन्होंने जो अच्छे आदमी थे उन्होंने उनसे कहा कि मुझे इसके राख चाहिए दो। The covetous people turned up their noses, उन्होंने अपनी नाक को बंद कर दिया। At him and scolded him, a thief, जैसे कि चोर थे उससे उनको भगाया। Then let him fill with basket with the ashes, फिर उन्होंने राख से उस बास्केट को भर दिया। On coming home, जब वो घर लौटे, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, बुढ़े आदमी ने उसे अपने गार्डन में लेके गया अपने पत्नी को। इट बीइंग विंटर, अब सर्दी आ गई थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, अब उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ था वो उग रहा था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड, एक चुटकी जो भी है ना एसिड राख उसके ऊपर छाटी। एंड लो, तभी इट स्प्राउटेड ब्लूसम अंटिल द बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूसम, जैसे पीले कलर का फूल ही फूल है ना वैसा वो पेड़ खिल गया। विथ परफ्यूम्ड द एयर, और हवा भी बहुत खुशबूदार हो गई। द न्यूज ऑफ फील्ड विद विलेज, गांव में न्यूज फैल गई। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और सभी आश्चर्य देखने के लिए जा रहे थे। द कोवेटियस यानी वो लालची कपल भी हियर द स्टोरी, उन्होंने कहानी सुनाई। एंड गैदरिंग अप टू रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, फिर वो जो बची हुई मिल थी उसकी जो राख थी वो लेके गए। एंड केप्ट देम मेक विद द ट्रीज ब्लूम, और पेड़ों के ऊपर छिड़काया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, और जो अच्छे आदमी थे उनकी बातें वहाँ पे सुनी। किसने सुनी? लॉर्ड, राजा ने। द डाइमियो, डाइमियो ने वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, यानी उन लोगों ने सुना, अच्छे आदमी ने सुना कि राजा की रैली आने वाली है, राजा का रथ आने वाला है गांव से। एज आउट ऑफ सीएम, वो उसको देखने के लिए गए। टेकिंग इज बास्केट ऑफ एसेज, अपनी राख साथ में लेते गए। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसी वो रैली जो उसका राजा का जो रथ था पूरे सेना थी वो पास में पहुंची। ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, तो उन्होंने पास में एक चेरी के पेड़ पर उन्होंने क्या किया, चढ़ गए। नाउ इन द डेज ऑफ डाइमियो, डाइमियो के दिनों में इट वॉज द कस्टम, ये परंपरा थी कि वेन देयर लॉर्ड्स पास्ड बाय, जब भी उनके राजा गुजरते हैं, फॉर ऑल द लॉयल पीपल शट अप देयर हाई विंडोज, तो वो अपने खिड़कियां बंद कर देते लोग। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, तो एक पेपर बनाते, पेपर कागज की स्लिप बनाते। एज नॉट द कमिट ऑफ इम्प्रेनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लैंड लॉर्डशिप, और अपने राजा की तरफ से सम्मान से देखते हैं। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, सभी ने अपने हाथ नीचे कर दिए लोगों ने। नीज, घुटनों पर बैठ गए। रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ट बाय, जब तक कि वो रैली चली न जाए तब तक सभी अपने घुटनों पे बैठे हुए थे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब वो जो राजा की रैली नजदीक आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तभी एक आदमी देख रहा था, जो आगे आता है ना वो आदमी जो घूमता है बोलता है कि राजा आ रहे, राजा आ रहे। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, रास्ते में जो चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब वो राजा का दल गुजरा था सभी अपने घुटनों पे बैठ गए। सडनली, अचानक, द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड द एज्ड मैन अप द ट्री, तभी जो मेन आदमी था ना जो राजा की रैली के आगे बैठा था एक आदमी, उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा है। ही वाज अबाउट कॉल आउट हिम एन एंग्री टोन, तभी उसने उससे गुस्से से बोला। बट सीइंग वाज सच ए ओल्ड फेलो, लेकिन वो बूढ़े बूढ़ी थे। ही प्रोटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, फिर उन्होंने देखा कि चलो बूढ़े बूढ़ी है तो वो उसने ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया, आगे निकल गया। सो व्हेन द डाइम्योज पेलैंक्विन ड्रू नियर, जैसे वो डाइम्यो की रैली पास में आई, रथ पास में आया। द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेज, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, एक चुटकी राख ली फ्रॉम द बास्केट से, स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ पे छिड़काव कर दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और वो तभी एकदम से खिल गया। द डिलाइटेड डाइम्योज ऑर्डर द ट्रेन, तो उस डाइम्यो ने क्या किया, उस ट्रेन को ऑर्डर दिया टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर, कि वो आश्चर्य देख सके। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस ओल्ड मैन को उसने कहा। He thanked him and ordered present of silk robes, फिर उसने उसको धन्यवाद दिया
और उसको सिल्क रोब, सोने की बड़ी बड़ी रोब्स, स्पॉन्ज केक वगैरह खाना, फैंस, पंखे, अदर रिवार्ड दिए गिवन। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू कैसल, और अपने दल पे भी उसे, अपने महल पे भी उसको बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद द डियर ओल्ड वाइफ, और वो उनसे मिलने के लिए भी गए। तभी वहाँ देखो आगे, बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड इट, जब वो लालची लोगों ने सुना, ही टुक सम मैजिक शू ऐसे, तो उन्होंने भी वो ऐसे ली, राख ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, हाईवे पर चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल डाइम्योज ट्रेन, वो भी डाइम्यो के ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और भीड़ में वो भी घुटनों के बले खड़े हो गए। ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, ना कि खड़े होने की जगह वो पेड़ पर चढ़ गए। वेन द डाइम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर, जब डाइम्यो उस पेड़ के नीचे जैसे ही वो पहुंचे, ही थ्रू हैंडफुल एसेज ओवर द ट्री, उन्होंने पेड़ के ऊपर उससे राख को फेंकी। विच डिड नॉट चेंज द पार्टिसिपल, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज, और हवा आई और वो डस्ट है ना नोज एंड आइज में डाइम्यो के और डाइम्यो की पत्नी के गिरी। सच ने जो उनको छींक आई, एकदम से चौंक गए। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, उसने एकदम गंदा बोला, और उन्होंने कहा कि इसको आदमी को पकड़ो। द मैन हुज बिजनेस ही वाज क्राई, वो चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसको कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे खींचा। एंड टम्बल्ड हिम, उनको मारा। हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, उनकी जो टोकरी थी वो रोड पे गिर गई। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उनको बहुत बुरा मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उनको जब तक मरे नहीं उतना मारता रहा। Thus the wicked old man died in the mud, अब जो लालची किसान थे, लोग थे, वो मर गए। But the kind friend of the dog dwelt in peace, और वो कुत्ते की जो आत्मा, जो आदमी थे, वो उनके मालिक थे, वो अच्छे से जीवन बिताने लगे, and plenty, शांति से। And both he and his wife lived a green old age, और वो अच्छे से उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसलिए पोइम के लेखक है इस विलियम इलियट ग्रिफ्ट्स, और इस पोइम अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।